हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिड्यूस फंक्शन इन पाइथन। मैं आपको इस रिड्यूस फंक्शन की वर्किंग समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि आप इसको किस सिचुएशन में बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो दिमाग में पड़ जाएगा। अगर ये इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन कि भाई रिड्यूस फंक्शन काम क्या करता है, फिल्टर, सॉर्ट, मैप, ये सब चीज़ें, तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए पूछी जाती हैं सब चीज़ें। नाउ जैसा कि मैंने डायग्राम बना रखा है तो आप इसको एज्यूम करो कि जो ये डायग्राम है इसमें ये जो रेड बॉक्स है ये डिनोट करता है रिड्यूस फंक्शन को। ओके, सिमिलरली टू मैप और फिल्टर फंक्शन, ये जो रिड्यूस फंक्शन है ये भी दो इनपुट लेता है और पाइथन 3 के अंदर ये तीन इनपुट भी ले सकता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन में वो सिंपल मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ है। तो ये हो गया फंक्शन और दूसरी चीज़ हो गई सीक्वेंस। सिमिलर है बिल्कुल बाकी चीज़ों की तरह। ओके, नाउ जो इसमें समझने की चीज़ है कि ये एक्चुअली में करता क्या है और ये किस टाइप का फंक्शन को इनपुट में लेता है। ओके, नाउ जो ये फंक्शन इसका काम, ये काम क्या करता है, रिड्यूस करता है। एक पूरा सीक्वेंस है ना उसको कंबाइंडली एक वैल्यू के अंदर रिड्यूस कर देता है। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, सेम एज फिल्टर, जैसा उसका नाम है वैसा ही काम था, फिल्ट्रेशन करता था। रिड्यूस भी क्या करता है, एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को सिंगल मतलब एक वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। ओके, इसका ये है फंक्शनिंग। नाउ जो भी ये फंक्शन लेता है काम कैसे करता है, लेट से ये सीक्वेंस था हमारा जो मैंने ये एग्जांपल में बना रखा है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस से इनपुट जाएगा एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट भी, ठीक है। तो जो जो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमें इस तरीके से लिखना होता है। जो इनपुट में फंक्शन दे रहे हैं हम, जो इनपुट में हम फंक्शन दे रहे हैं हमें इस तरीके से लिखना है कि ये दो दो एलिमेंट्स को इनपुट में लेता है। ये वाला जो इसका हेल्पर फंक्शन है रिड्यूस का, तो रिड्यूस का जो हेल्पर फंक्शन को हमें आपको बताना पड़ेगा कि इसको करना क्या है। लेट से ये दो इनपुट लेगा, दोनों इनपुट को क्या करेगा, सम है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, कुछ भी है। ओके, आपको लेट से पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स का मान लो 1 2 3 4 है, सबका सम चाहिए, सबका सम चाहिए। ओके, उसके सम के लिए आप क्या करोगे, रिड्यूस मेथड का यूज़ करोगे और उस मेथड में जो ये फंक्शन होगा इसमें इनपुट 1 है और इनपुट 2 है। ये क्या करेगा, इनिशियल में जो सबसे पहला राउंड होगा, उसमें क्या करेगा, ये पहले दो एलिमेंट्स को जोड़ देगा या फिर जो भी आप फंक्शन उसको दोगे, सम, मल्टीप्लाई, माइनस, जो भी है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर जो उसका आउटपुट होगा ना, आउटपुट, इस आउटपुट के साथ ये काम करेगा एज ए फर्स्ट इनपुट नेक्स्ट राउंड में। जैसे ये सेकंड राउंड है ना, यहाँ पे देखो, इस सेकंड राउंड में जो आउटपुट निकल के आया था वो एज ए फर्स्ट इनपुट काम करेगा। जैसे इनिशियल में तो जो दो जो इनपुट थे वो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट थे। ओके, नाउ जो सेकंड राउंड होगा उसके अंदर जो आउटपुट था वो एज ए फर्स्ट इनपुट सर्व होगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट था ये हो गया सेकंड इनपुट। ओके, इन दोनों का सम करो तो क्या आएगा, 6। ठीक है, अब 6 क्या है, पहला इनपुट है थर्ड राउंड में और जो सेकंड इनपुट है वो है नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर 3, क्या था ये, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दिया, फाइनल आउटपुट आ गया 10। दैट्स इट। ये है इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग। रिड्यूस क्या करता है, एक एक कॉमन ऑपरेशन, मतलब बिल्कुल सेम ऑपरेशन बार बार इनपुट लेगा, जो प्रीवियस आउटपुट आया था उसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो पहले राउंड में शुरू के दो एलिमेंट जाते हैं लिस्ट के, जो भी आपने लिस्ट प्रोवाइड की है उसके दोनों एलिमेंट चले जाएंगे, आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को एज ए फर्स्ट इनपुट यूज़ करेगा। देखो जो ये मैंने यहाँ कनेक्शन किस लिए बना रखा है, एज ए फर्स्ट इनपुट यूज़ करेगा, फिर देन 3, ये 3 और 1, सॉरी 1 नहीं,
3 और जो आउटपुट निकल के आया था 2 और 3, 3 और 3 जुड़ गए, देखो यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नाउ अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहो तो लेट्स से मैंने आपको मैंने बोला ये बॉक्स है आपका, मैंने फंक्शन दिया जो कि क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है एलिमेंट्स की, ठीक है। मैंने यहाँ रख दिए एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, ये मैंने 2 इनपुट दिए इनको, एक मल्टीप्लाई जो फंक्शन जो मल्टीप्लाई करता है 2 इनपुट लेने के बाद। अब आप इसको कैसे करोगे, मतलब रिड्यूस कैसे वर्क करेगा, इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, फर्स्ट राउंड लिखो आप इसका, जो फर्स्ट राउंड में होगा पहले दो एलिमेंट्स 1 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई, दोनों जाएंगे फंक्शन के पास, इधर मल्टीप्लाई के पास, ये मल्टीप्लाई होके एक आउटपुट आएगा 2 1 जा 2। ना जो सेकंड राउंड होगा उसमें ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जो है 3, ठीक है। 6 आ जाएगा थर्ड राउंड में, यहाँ जो नेक्स्ट एलिमेंट है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आ जाएगा वैल्यू 24, फाइनल वैल्यू 24। क्योंकि अब इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, 4 के यहाँ ख़त्म, तो फिल्टर की फंक्शनैलिटी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 24। तो ऐसे फिल्टर एक लिस्ट पे बार बार एलिमेंट्स को लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रिजल्ट को सेव करता है, उस रिजल्ट के साथ दोबारा ऑपरेशन करता है नेक्स्ट एलिमेंट का जब तक, और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये हो गया फिल्टर फंक्शन का रिड्यूस का काम। अब इसको कंप्यूटर में बना के देख लेते हैं। ओके, नाउ अगर फिल्टर फंक्शन में आपको लैम्डा फंक्शन भी घुसाना है तो वो भी आप कर सकते हो, आसान है। तो देखो लैम्डा फंक्शन का आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो, तो आपको बनाना आ जाएगा। तो बट मैं यहाँ सिंपल एक डायरेक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई वाला एग्जाम्पल में। तो आप लिखोगे रिस्पॉन्स, तो जैसे आपकी लेट से नंबर लिस्ट थी, ऐसे लिखोगे ना नंबर लिस्ट को 1 2 3 4। ओके, नाउ आप लिखोगे यहाँ, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो रिड्यूस फंक्शन है ये फंक टूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल है जो ये फंक टूल जो मॉड्यूल है इसके अंदर ये डिफाइंड है। ओके, तो इसलिए आपको ये पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस मॉड्यूल के अंदर इसकी डेफिनेशन है, ये जो आपका फंक्शन है ना रिड्यूस, ऐसे लिखोगे आप फंक टूल डॉट रिड्यूस ऐसे। ओके, नाउ इसके पहली रिक्वायरमेंट थी फंक्शन, दूसरी रिक्वायरमेंट थी सीक्वेंस। तो फंक्शन आप या तो डिफाइन करके लिख सकते हो या फिर लैम्डा फंक्शन बना सकते हो। तो मैं आपको लैम्डा बनाना लैम्डा के थ्रू इसका रिड्यूस में डाल रहा हूँ लैम्डा फंक्शन। तो मैं लिखूँगा लैम्डा, जो इनपुट जो भी ये 2 इनपुट लेता है, ओके याद रखना है क्योंकि इसके लिए हमने देखा नहीं था एक्स और वाई, लेट से एक्स वाई लेता है और आउटपुट क्या देता है एक्स स्टार वाई, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म, और आपका नम यहाँ पे सीक्वेंस डलेगा नम लिस्ट। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट के नंबर्स को समेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेगेट कर सकते हो उनका डिफरेंस पूरे एलिमेंट्स का, तो उसमें ये हेल्पफुल है। तो इसको कोड करके देख लेते हैं और फिर यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। ओके, तो हम VS कोड एडिटर में आ गए हैं और इसमें हम कोड को बना के देखते हैं, और जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ये कोड पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम हटा देते हैं, शुरू से लिखने की कोशिश करते हैं, आप भी फॉलो अलोंग कर सकते हो। तो इंपोर्ट फंक टूल्स, क्योंकि इसके अंदर है वो रिड्यूस मेथड। नाउ आप अपनी नंबर लिस्ट कोई ले लो, लेट से मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, नाउ इसको हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू ही करते हैं। लेट से रिज़ल्ट को हमने सेव किया इसमें,
और हम यहाँ पर हम समझ रहे हैं रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस है फंक टूल्स के अंदर, सॉरी फंक टूल्स डॉट रिड्यूस, इसको लैम्डा फंक्शन लिखते हैं हम, x और y इसका इनपुट x स्टार y। हम चाहते हैं कि जितने लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं वो सब मल्टीप्लाई होके एक रिजल्ट आए, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई 3 उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई 4। ऐसा कौन कर सकता है? रिड्यूस मेथड, जिसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं। शुरू के 2 एलिमेंट जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, फिर आउटपुट के साथ 3rd एलिमेंट, फिर आउटपुट के साथ 4th एलिमेंट। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपकी परफॉर्म होती है। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिड्यूस फंक्शन या तो 3 इनपुट भी ले लेता है। पहला इनपुट तो फंक्शन होगा, दूसरा इनपुट सीक्वेंस होगा, और जो तीसरा इनपुट है वो होगा आपका इनिशियल एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया था ना शुरू में 2 एलिमेंट लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो आप एक एलिमेंट खुद से भी दे सकते हो शुरुआत में, जो कि एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, इतना कुछ उसमें दिमाग मत चलाना। नाउ मैंने यहाँ फंक्शन लिखा जिसमें कि अगर 2 आइटम जाएं तो मल्टीप्लाई होके उसका आउटपुट आ जाए, ओके। और ये हो गई आपकी नम लिस्ट, आप रिजल्ट को प्रिंट करा लो। ये आपका आ गया 24, ओके। सो काफ़ी सिंपल है, इसको लॉजिकली समझना रिड्यूस को। अगर आप वीडियो को पॉज करके बैक जाके देखो, फिर दोबारा यहाँ आओ, तो बेसिकली आपको दिमाग में बिठाना है कि वर्क कैसे करता है, और फिर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए, और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू। तो वो उससे काफ़ी मुझको भी मदद मिलती है कि वीडियो किस तरीके से बनाना है, कहाँ चीज़ की कमी रह रही है, तो वो सब चीज़ें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।